राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चमत्कारी उपाय में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं 25 मार्च से माँ दुर्गा के चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। इन नवरात्रों में आप माँ दुर्गा को खुश कर अपना मनचाहा वरदान पा सकते हैं, माँ की असीम कृपा पा सकते हैं। हम अपनी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि इन चैत्र नवरात्रों में आप माँ दुर्गा को कैसे खुश करें, उनको कैसे प्रसन्न करें और आप अपने भाग्यों को कैसे बदलें। सबसे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और रिंग बेल के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो निरंतर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि दुर्गा पूजा की पाठ विधि क्या है तथा उसमें कौन सी पूजा सामग्री इस्तेमाल होती है। श्री दुर्गा मैया जी की पूजा विशेष रूप से वर्ष में 2 बार नवरात्रों में की जाती है। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को जो नवरात्र प्रारंभ होते हैं उन्हें शारदीय नवरात्र कहते हैं। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से आरंभ होने वाले नवरात्र वार्षिक नवरात्र कहलाते हैं। माँ दुर्गा के भक्त को स्नान कर शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर मंडप में श्री दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति के दाहिनी ओर कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश के ठीक सामने जौ बीजने चाहिए। मंडप के पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करें। पूजा गणपति जी की पूजा से आरंभ करें। सभी देवताओं की पूजा के बाद श्री जगदम्बा माँ की पूजा करें, आरती करें। सबसे पहले माँ दुर्गा का चंडी पाठ, जिसे हम कवच पाठ भी कहते हैं, वो करें। फिर पाठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करें, जो पहले अध्याय से प्रारंभ होता है। यदि किसी कारणवश आप प्रतिदिन 13 अध्यायों का पाठ ना कर सके तो 13 अध्यायों में भगवती जगदम्बा के जो 3 चरित्र दिए हैं उनमें से किसी एक चरित्र का पूरा पाठ करें। जगदम्बा का प्रथम चरित्र पहले अध्याय में पूरा हो जाता है। दूसरा चरित्र, जिसे मध्यम चरित्र भी कहते हैं, और दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में पूरा होता है। इन तीनों अध्यायों का पाठ एक साथ ही करना चाहिए। पाठ करते समय एक ही आसन पर निश्चल बैठना चाहिए। दोस्तों, इन चैत्र नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना में आपको कौन सी सामग्री चाहिए, आप इन सामग्री को ध्यान से सुने। इनमें आपको जल, गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, रेशमी वस्त्र, उपवस्त्र, नारियल, रोली, चंदन, अक्षत, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, सुपारी, पान, लौंग, इलायची, दक्षिणा, यह सारी सामग्री आप माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के समय साथ रखें। चलिए दोस्तों, अब हम आपको माँ श्री दुर्गा कवच, जिसे चंडी पाठ भी कहते हैं, यह आपको सुनाते हैं। इस चंडी पाठ को सुनने मात्र से ही आपकी रक्षा होती है, आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आपके जीवन में खुशहाली आती है, माँ की आप पर असीम कृपा बन जाती है। जो भी मनुष्य इस पाठ को सुनता है या करता है, उसके समस्त दुख दूर होते हैं और उसे खुशहाली और समृद्धिशाली जीवन व्यतीत करने को मिलता है। अब हम आपको सुनाते हैं श्री दुर्गा कवच चंडी पाठ। ओम नम चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा बोले, हे विप्रपर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। सो सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली माँ शैलपुत्री, दूसरी माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरी माँ चंद्रघंटा, चौथी माँ कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी माता, 7वीं कालरात्रि माता, 8वीं महागौरी माता और 9वीं सिद्धिदात्री माता है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य माँ भगवती की शरण में पहुँच जाए तो उसके घोर से घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक, दुख, भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से माँ दुर्गा का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है।
हे भगवती माँ, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय आप उनकी रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। वाराही महेश पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मणी देवी हैं। इसी प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंद, त्रिशूल, उत्तम, शांग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर का नाश करने के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के लिए धारण करती हैं। हे महारुद्रे, महाघोर पराक्रम वाली, महाबल तथा महाउत्साह वाली, घोर से घोर भय को विनाश कर देने वाली, हे देवी माँ भगवती जी, आपको शत शत नमस्कार हो। हे देवी माँ भगवती, आपके दर्शन बहुत ही कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली, हे देवी माँ भगवती जी, कृपया आप मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐन्द्री देवी करे। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही माँ, नैत्रण्य कोण में खंगधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्राह्मणी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार शव वाहिनी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे, विजया मेरे पीछे, बाईं ओर अजीता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करे। ज्योतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान मस्तक की, मालाधारी बोहों की, यशविनी बोहों के मध्य में, त्रिनेत्रा नासिकाओं की, यम घंटा देवी नेत्रों के मध्य में, शंखनी कानों की, द्वारवासिनी कपोलों की, कालिका कानों के मूल देश की, शांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर होठों की चर्चिका, नीचे होठ की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती माँ देवी मेरी सदैव रक्षा करे। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र घंटा, तालु प्रदेश की महामाया मेरी रक्षा करे। चिंबू की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पुष्ट अस्थियों की धनुधरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों में खंगनी एवं भुजाओं में व्रजधारिणी सदा रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी, कृषि की कुलेश्वरी रक्षा करे। सतनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय गृहेश्वरी, लिंग की पुत कामिनी, गुद्दा की महेशवाणी रक्षा करे। पेट की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबला देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंगी, पांव के तुलुओं की तेजसी, अंगुलियों की श्री देवी और तलुओं की तलवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टांकराली, केशों की उधर केशनी, रोम छिद्रों की कुबेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की माँ पार्वती, आंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी देवी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी और मन, बुद्धि, अहंकार की धर्म धारणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व, रज, तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की माँ श्री लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिके मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपता, मार्ग की शिव शंकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे। जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है उन स्थानों की पाप नाशिनी माँ जयंती देवी सदैव मेरी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक भी कदम बिना कवच के कहीं ना जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा समस्त कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है।
पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। वह त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उससे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से अधिक आयु पाता है। लूला, चेचक, कोढ़, यह व्याधियाँ सब नष्ट हो जाती हैं। जंगम तथा कृत्रिम विष सभी विष निवृत्त हो जाते हैं। मारण मोहनाद सभी प्रकार के अभिचार, योग तथा मंत्र तंत्र कवचामृत पुरुष को देखकर ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर, नभचर तथा जलचर, नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यश, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मराक्षस, बेताल, कुष्मान, भैरव, जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो, उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी का पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले को देहांत होने पर भी महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद पाता है। तो दोस्तों, यह था देवी कवच। तो दोस्तों, यह था श्री दुर्गा कवच, जिसे चंडी पाठ भी कहते हैं। अगर हम इस पाठ का रोज़ाना अध्ययन करें, रोज़ाना इस पाठ को पढ़ें, तो हमें सब दिशाओं में हमारी रक्षा होगी, हमें लाभ होगा, हमें धन लाभ होगा, हमारे समस्त कष्ट, समस्त परेशानियों समाप्त हो जाएंगी। मैया श्री दुर्गेश्वरी की हम पर असीम कृपा होगी। इस कलिकाल में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ सर्व फलदायक होने के साथ साथ मुक्तिदायक भी है। नित्य पाठ से जो आनंद की अनुभूति होती है, वह पाठ करने वाले सब भली प्रकार जानते हैं। तो दोस्तों, यह था श्री दुर्गा सप्तशती पाठ से पहले जो श्री दुर्गा कवच चंडी पाठ है। तो दोस्तों, यह था श्री चंडी पाठ, श्री दुर्गा पाठ। इस पाठ को सुनने मात्र से ही सभी कष्ट दूर होते हैं। आप इस पाठ को अपने मित्रों, सगे संबंधियों से ज़रूर शेयर करें। वो भी इस पाठ को सुनकर इन चैत्र नवरात्रों में अपने भाग्य को बदल लें और उन पर भी माँ दुर्गा की असीम कृपा हो। दोस्तों, अब हमें आप दीजिए इजाज़त। हम आपको अपनी अगली वीडियो में श्री अगला स्रोत का पाठ बताएंगे। तब तक आप हमें दे इजाज़त। राधे राधे।